सभी बच्चे उतने सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं जितने सिंसियरिटी से स्कूल वाले अपना प्लान ऑफ एक्शन लेके आप लोगों के आगे आए हैं। हाँ जी। ये लेडीज के लिए रूटीन का काम होता है। सुबह सुबह पहले आटा गूंथना, ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर घर की सफाई, फिर लंच में उलझ जाएंगे। और अगर वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेड्स ऑफ टू वुमेन एम्पावरमेंट। लो जी, हमारे राजा बाबू स्कूल के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अब जो स्ट्रगल है ना वो बेल्ट को लेकर है, जो कि रोज होती है। कभी स्कूल का आई कार्ड नहीं मिलता मॉर्निंग में जाते टाइम, और कभी जो है आपको बेल्ट नहीं मिलती। तो आप याद करें, जब आप स्कूल जाते थे तो ये प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते थे या नहीं करते थे? खोजो खोजो, वो कहते हैं ना, बूझो तो जाने, तो खोजो तो जाने, नहीं तो बिना बेल्ट के चलो। चलो भाई, शुभ तो आएगा। बेल्ट मिलती है नहीं मिलती, लेकिन स्कूल तो पहुंच रही है ना, तो चलो चलते हैं। और मैं तो अपना काम कर लूं, स्कूटी उठा दूं, पार्किंग से स्कूटी निकालूं और तैयार हो जाऊं इसको ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, पार्किंग में से स्कूटी निकालना या गाड़ी निकालना अपने आप में एक स्ट्रगल है, और आप भी इस स्ट्रगल को रोज एक्सपीरियंस करते होंगे। पहले गेट खोलोगे, स्कूटी निकालोगे, इन गाड़ियों के बीच में से स्कूटी निकालना ना अपने आप में जंग लड़ने जैसा है। चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, इसको सुनना ना एक अलग सा एक्सपीरियंस है, और शहर में ये सुनने को मिल रहा है तो बड़ी बात है। अब देखते हैं, ये मुंडेर पे कौवा बैठा है। ऐसा माना जाता था कि मुंडेर पे कौवा बैठा है तो आज आपके घर में प्राणे आएंगे, यानी मेहमान आएंगे। तो शुभ कुछ बोल। आप बोल रहे थे, मैं बोलूंगा? नहीं, बोल तू। तमीज बहुत बड़ा गहमा गहमी आपको मिल जाएगी। जो भी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके, उनकी कोशिश होती है कि पहले तो वो बच्चे टाइम से तैयार नहीं होते, जैसा रोज मेरे साथ होता है। अच्छा, टाइम से तैयार तो हो जाता हूँ, और फिर उसके बाद पेरेंट्स को छोड़ने जाना पड़ता है, तो उनकी एक अलग स्ट्रगल रहती है। तो चलो चलते चलते रास्ते में ना, इस तरफ ये अशोकनगर पुलिस स्टेशन है। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। होता क्या है कि आप जब अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, पैटी क्राइम के मामले में जो होता है, पुलिस ये कहती है, आपने पुलिस ये कहती है, ऑडियो आ रहा है? हाँ हाँ। पुलिस ये कहती है कि आप ऑनलाइन इसका एफआईआर लॉन्च कर दो। अब जनरली किसका ऑनलाइन एफआईआर होगा और किसका ऑफलाइन एफआईआर होगा, ये अपने में जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबका ही, और सबका ही ऑनलाइन हो गया। अब सबका ऑनलाइन हो जाता है। चलिए, अच्छा, ये जो रेड लाइट है, अब आप अगर ये मैंने रोड क्रॉस कर लिया, ये रोड क्रॉस करने के बाद दूसरा पुलिस स्टेशन लगता है, और रोड क्रॉस करने के उस तरफ दूसरा पुलिस स्टेशन लगता है। क्या कर रहे हो? मंदिर जाने का कोई प्लान? कोई प्लान नहीं है। तो वैसे तो आप जाते हो। तो माय बिजनेस फैमिली के हमारे एक मेंबर हैं रवि मल्होत्रा जी, अब उनके यहाँ आए हैं, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। किन खातों को सेटल करने में लगे हो जी? राम राम जी। आपकी काम शुरू हो गया? मेरा पेशे में मैं जिम शेकर मैन्युफैक्चर वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में। FNI न्यूज़ मुझे पता चला है कि ट्रैक्टरी मैनुअली भी ऑनलाइन भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रवि मल्होत्रा जी के यहाँ से हम आ रहे थे अपने माय बिजनेस फैमिली मेंबर के यहाँ से, तो रोड पर अचानक इस मेन हॉल पर नज़र पड़ी, और आप ये देख सकते हैं कितना मेन हॉल गहरा है। शायद वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन ने इसकी कंप्लेंट करी हो, जो कि मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन तो हुआ नहीं है।
तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये किसी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है, ये बड़ा सा मेन हॉल। चलिए जी, पहुँच गए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, अशोक विहार फेज 1 का। ये एक बड़ा हेल्थ सेंटर है। आप ये इसे क्लिनिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्लिनिक तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां आपको इनिशियल प्रिलिमिनरी इलाज, प्रारंभिक इलाज अच्छे से मिल जाएगा। और इसको हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं यहाँ के जो प्रधान हैं अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी अशोक विहार के, अनिल गुप्ता घी वाले। उनका हमेशा प्रयास होता है कि कैसे मैं इस हॉस्पिटल को और बेटर बनाऊं। तो ये जो बेटरमेंट आप देख रहे हैं, इसका श्रेय पूरी तरह से अनिल गुप्ता घी वाले जो प्रधान है उनको जाता है। चुनाव था महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाबी बाग का, जिसके अंतर्गत 600 बेड का हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज भादुगढ़ के अंदर जो अभी रनिंग होने वाला है, द्वारका में एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमारे 44 प्रत्याशी हम चुनाव के अंदर हमने अपने खड़े किए थे, जिसके अंदर मैं भी कंट्रोल बोर्ड का एक सदस्य मनोनीत होके आया हूं। और पूरी टीम हमारी 41 जने हमारी टीम से वहां चुने गए हैं। और हमारा सपना है कि हम देश के लिए, समाज के लिए और पूरे विदेश के लिए भी हम लोगों की सेवा कर सके, लोगों को एक ऐसा जीवन दान जो कि आज की डेट में आवश्यकता है कि बीमारियां हर घर के अंदर हैं, उसको उचित इलाज मिले, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उसको समय पे ट्रीटमेंट मिलके वो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके। इसी भावना के साथ मैंने उस चुनाव के अंदर अपना भाग लिया था। तो चलिए जी, हमारा जो अगला पड़ाव था वो हमारे ये मित्र हैं और ये अशोक विहार की जानी मानी शख्सियत है। अभी हमने अग्रवाल समाज के अनिल गुप्ता जी से आपकी मुलाकात कराई। एक बहुत दिलचस्प किस्सा जो है, मैं परसों इनसे मिलने आया था और जल्दी में ये निकल गए, और आज मैंने जब इनसे पूछा कि वो क्या था, तो आइए वो किस्सा इन्हीं से जानते हैं। और वो किस्सा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो आपको कुछ सिखा के जाएगा। मैं फोन आया मेरे एक मित्र का कि गिरीश भाई आप आ जाइए प्लीज, मेरी पुरानी गाड़ी, ओल्ड गाड़ी 15 साल पुरानी उठा के ले जा रहे हैं क्रेन वाले। तो एक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और एक पारिवारिक मंच से जुड़ा होने के कारण मैंने उनका फोन अटेंड किया और मैं उनके पास चला गया। वो अशोक विहार फेज 2 में रहते थे। अब फेज 2 में रहने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि क्रेन वाले उनकी गाड़ी पे क्रेन को लगा चुके थे। अब वो कहने लगे, गिरीश भाई आप विश्वास मानना, ये गाड़ी हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। उनकी बच्ची भी बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी वहां पे। उसने कहा कि हमारे ये यादव के साथ जुड़ी हुई है, तो हम इसको बाहर निकालते ही नहीं है, चलाते भी नहीं है। इसमें तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं है कि हम उसको बाहर मतलब कहीं चला लाए। लेकिन हमने अभी सफाई, कॉरिडोर अपना सफाई करनी थी, उसके लिए हमने निकाला ही था कि बाहर निकाल के 5 मिनट के लिए रखिए, अंदर मायने साफ करने के लिए उसको है ना सफाई और ये करिए। इतने में क्रेन वाले आ गए, जैसे कहते ना किसी गिद्ध की नजर हो। उन्होंने एकदम क्रेन लगा दी और कोई बात उनकी सुनी नहीं गई। अब स्वाभाविक था कि इंसान या तो काउंसलर को याद करता है, या लोकल नेता को याद करता है, या अपने एमएलए को याद करता है, या उस नेता को याद करता है, अपने दोस्त को याद करता है जो उसके मुसीबत में काम आ जाए, क्योंकि मुसीबत आ गई थी। तो हम भी पहुंच गए भाई फोन करने पे। अमित जी आप विश्वास मानिए कि वहां पे जो चीज देखी, मैं कहता हूँ वो अपनी जगह ठीक थे, क्रेन वाले गलत नहीं थे, क्योंकि कानून के तहत वो उठा रहे थे 15 साल पुरानी। लेकिन उनकी गाड़ी को 15 साल 6 महीने हुए थे केवल। तो मैं ये चाहता हूँ, गुजारिश करूंगा आपके ब्लॉग के मैसेज मतलब माध्यम से, कि ऐसी व्यवस्थाओं में कानून को भी या हमारे जो कर्ता धर्ता है सरकारों में, उनको सोचना चाहिए। अगर पुरानी यादों के किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो उनको विंटेज कार के रूप में उनको लाइसेंस दिया जाए, उनको मान्यता दी जाए, और उनको इस चीज के लिए, ये काम करने के लिए कि वो गाड़ी को अपने है ना रख सकें, अपने कर सकें, उस चीज को अपने बताए वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है सर कि वो चीजें है ना बहुत ज्यादा टिपिकल कर दी जाती है, और वो थर्ड पार्टी को उन्होंने वो दे रखा होता है ठेका। तो वो बंदे सुनने को तैयार नहीं रहते, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। उनको केवल ये पता होता है कि घोड़े को पानी दिखा के लाना है, तो घोड़े को पानी दिखाना है, पिलाना नहीं है भाई। तो इन चीजों को देखते हुए उससे रिक्वेस्ट करी भाई से कि भाई देख, पुरानी गाड़ियों का ये माध्यम है, ये मान गए कि तू सही है, ये अपनी जगह सही है, तो कुछ ऐसा हल निकालो कि इनको 1, 2 दिन 4 दिन, क्योंकि नोटिस भी सर्व नहीं हुआ। हाँ एक चीज और, वो कहता भाई साहब मेन रोड पे नोटिस है ना सर्व नहीं होता है। अमित जी आप सोचिए कि अगर चलो नोटिस भी हुआ होता तो उस बच्ची को
जो कि उनसे बहुत वाद विवाद कर रही थी। एक सुविधा रहती कि वो 6 महीने पहले या 2 महीने पहले का नोटिस या 1 महीने पहले का उसको मिला होता तो वो उस गाड़ी को बाहर नहीं निकालती, उनकी नजर में नहीं आती। तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इन चीजों के लिए थोड़ा मिनिमाइज करे, चीजों को थोड़ा सहूलियत दे कि अगर वो विंटेज में अगर उनको पेनल्टी लगा के या कोई फीस जमा करवा तो उसको विंटेज कार में ही अपने को रजिस्टर्ड करवा ले, ताकि यादें भी पुरानी जुड़ी रहे और सरकार को भी कुछ मिलता रहे। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।